मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। हम स्ट्रेंथनिंग, रिट्रोफिटिंग, रिस्टोरेशन उसके बारे में जो बात करते हैं अभी ये सीरीज में, उसमें हमें इस बार आज हम नए टॉपिक से फाइबर रैपिंग कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। उसमें बेसिकली अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिया में काफी चीज अवेलेबल है। जैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है पर इसमें हम इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सो रिट्रोफिटिंग बाय एफआरपी, फाइबर रेनफोर्समेंट पॉलीमर, उसमें रिट्रोफिटिंग क्यों करते हैं और उसमें क्या बेनिफिट होता है कि स्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन होता है, मॉडिफाइड होता है। सबसे बढ़िया इसका यूएसपी ये है कि ये एकदम इजीली होता है, प्रैक्टिकल होता है और लेस टाइम पे ये होता है। अभी एफआरपी माने कंपोजिशन ऑफ प्रोटेक्टिव पॉलीमर रेनफोर्स विद हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट, ये सबसे ज्यादा टच करने वाली चीज है कि जिससे कंक्रीट को हम कन्वेंशनल मेथड में रिपेयर करते हैं तो वो तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। तोड़ना तो दोनों चीज में आता है पर उसके बाद उसका कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ का 28 डेज का क्योरिंग का टाइम है, 14 डेज, 28 डेज, उसके बाद हमें उसको मॉडिफाइड करना होता है। तो ये टाइम बहुत बड़ी चीज है। सो टाइम को बचाने के लिए एज वेल एज नई टेक्नोलॉजी को एडेप्शन करने के लिए ये एफआरपी सिस्टम डेवलप हुई है। ये जो वर्ल्ड में बाहर से भी जो भी चीज हो रही है उसका कई पोर्शन इंडिया में बहुत टाइम से हो रहा है। सो ये क्यों, वाई यूज्ड, तो मोर ड्यूरेबल है, एडिक्वेट डिजाइन है जैसा मैंने आपको बताया, इंक्रीज ऑफ लोड, इंक्रीज ऑफ लाइफ स्पान, एक्सेप्शनल एंड एक्सीडेंटल लोडिंग, सेस्मिक रिट्रोफिट, बहुत जल्दी और इजीली स्पीडी होता है और स्ट्रेंथ जल्दी से मिल जाती है। सो अगेन इन द टर्म ऑफ टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट हम प्रोजेक्ट का टाइम लिमिट उसको एलिमिनेट करते हैं जिससे प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट से हमें मुनाफा होता है और हम फास्ट रिकवर कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी टाइप्स होती है, जैसे ग्लास फाइबर होता है, कार्बन फाइबर होता है, एरामिड एफआरपी होता है जो एरोमेटिक पॉलीएमिड के नाम से जाना जाता है। आज हम ग्लास फाइबर रैपिंग के बारे में बात करते हैं। तो ग्लास फाइबर रैपिंग माने ग्लास फाइबर क्या है, तो मिक्सिंग ऑफ सिलिका, लाइमस्टोन, फॉलिक एसिड 1260 डिग्री पे हम बंद करते हैं तब जाके ये एक मटेरियल बनता है जिसको ग्लास फाइबर बोला जाता है। एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक, बेटर देन स्टील इन सर्टेन फॉर्म्स, माने हर कोई चीज का एक यूएसपी होता है और उसकी एक स्ट्रेंथ होती है और कोई चीज उसकी वीकनेस होती है। सो ये कार्बन फाइबर नहीं, ग्लास फाइबर में ये चीज एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक कई चीज में वो कंक्रीट से बेटर परफॉर्म कर सकता है। बेनिफिट्स उसके क्या है, तो हाई स्ट्रेंथ है, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, जिस हिसाब से हम उसको मोल्ड करना चाहते हैं, जो शेप में देना चाहते हैं, जहां उसको फॉर्मेशन या स्ट्रेंथनिंग देना चाहते हैं वो इजीली अवेलेबल है, उससे कर सकते हैं। ड्यूरेबल है और लो मेंटेनेंस एंड सीमलेस कंस्ट्रक्शन होता है उससे। उसकी प्रोसीजर जनरली क्या होता है कि जो भी कंक्रीट है वो जैसे हम कन्वेंशनल सिस्टम में, ट्रेडिशनल रिपेयरिंग सिस्टम में या फिर हम रेडी टू यूज मोर्टार में करते हैं, जो तोड़ना है वो ब्रेकिंग तो तोड़ना ही है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रेकिंग कर लिया, ग्राइंडिंग कर लिया, उसके बाद अगर कोई कॉलम का हम रैपिंग करते हैं तो उसका एजिंग सही से कर लेना होता है और एजिंग के बाद उसको चैम्फरिंग करना होता है। जैसे आप ये जो देख रहे हो उसमें ये जो शार्पन एज है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज, उसका चैम्फरिंग किया होता है जिससे ये धार है, वो जो एज है वो शार्पन नहीं होती जिसके ऊपर कुछ लग जाए या वो टिक पाए। इससे ये सब एजिस उसकी चैम्फरिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसका सही से क्लीनिंग कर लेना होता है एपोक्सी बेस्ड प्राइमर से। उसको जहां ये रैपिंग होता है वो यूनी एक्सल होता है, बाई एक्सल होता है। वो अगेन इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कॉन्क्रीट, स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर। सो उसमें
डीपली इन्वॉल्वमेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर का होना चाहिए और उसके जो टीडीएस और स्पेसिफिकेशन होता है उसके हिसाब से ये होना चाहिए। ये एक जनरल सिस्टम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि उसको प्राइमिंग होता है, उसके बाद उसका लेवलिंग, जहां भी कोई गैप है तो उसका लेवलिंग होना चाहिए, क्योंकि ये लेमिनेशन लगने वाला है ग्लास फाइबर का, इसलिए अगर वहां गैप होगी तो वो छूट जाएगा, वो डिबाउंड हो जाएगा, इसलिए एपोक्सी पुट्टी से उसका लेवलिंग करना चाहिए। उसके बाद एडेसिव करके वो सीट पे लगाने के बाद उसको वो वर्टिकल जगह पे चिपका देना होता है। स्टिक ग्लास फाइबर परफेक्टली विदाउट गैप एंड अप्लाई रोलर ऑन इट। अगर ये चीज में जैसे कोई सीट है और ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर है, ये कोई कॉलम है और मेरी ग्लास फाइबर की रैपिंग की सीट मैंने इतनी लगाई लेवलिंग करके, चैम्फरिंग करके, उसके बाद दोनों सीट पे ओवरलैपिंग होना चाहिए। वो 50 mm 100 mm से एज पर द टीडीएस, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो हमें करना होता है। ये हो जाने के बाद फिर से उसके ऊपर एक एडेजन लगता है एपोक्सी बेस और उसका रिप्लास्टरिंग होता है। ये सिंगल यूनिडायरेक्शन में भी होता है, बाई डायरेक्शन में ना, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये करना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर हो जो समझो G+5 का है। अभी G+5 तो बहुत कम गिना जाता है क्योंकि मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं, ये आप लोग जानते हो। अहमदाबाद में भी 70 मंजिल की परमिशन मिल गई है और अभी 22-23 मंजिल तो कब से चल रही है। अगेन ये प्रोजेक्ट समझो कोई होता है वो 3-4 साल तक चलता है, तो इन बिटवीन अगर गवर्नमेंट का कोई GDCR आता है, कोई नॉर्म्स आते हैं, कोई डेवलपमेंट होता है पॉलिटिकल लेवल पे, तो उसकी FSI बढ़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये G+15 की अभी जो बिल्डिंग है उसकी परमिशन अभी आज ये शुरू किया और 2 साल हमारा प्रोजेक्शन कंप्लीशन का टाइम है और इन बिटवीन आधे साल के बाद माने 6 महीने के बाद उसका परमिशन G+17 हुई और अभी हम फाउंडेशन से बाहर निकल रहे हैं और प्रोजेक्ट की कॉस्ट जितनी भी X वैल्यू है तो वो X वैल्यू के हिसाब से हम FSI बढ़ाते हैं और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो कई बार हमें ऐसा मिलता है कि उसमें अगर हम स्ट्रेंथनिंग के ऑप्शन में जाते हैं ये सब फाइबर रैपिंग के सिस्टम से, तो वो हमें अच्छा बढ़िया सा हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाता है, एज वेल एज सबके लिए विन 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 कंडीशन होती है। जैसे हम लोग जो स्ट्रक्चरली एक्सपर्ट के कॉन्ट्रैक्टर बेस पे काम करते हैं उनके लिए, स्ट्रक्चर के लिए, एज वेल एज जो ये प्रोजेक्ट बनाता है उसके लिए, एज वेल एज गवर्नमेंट के लिए। माने ये इसीलिए अभी के हिसाब से फाइबर रैपिंग बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट सॉल्यूशन है। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी ये वीडियो को सुना। अगर मेरे ये वीडियो में कहीं कोई मिसिंग रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और डिटेल में जानना हो तो मेरी जो भी वीडियो की जो लिंक है उसमें आप जाके श्रीजी कंस्ट्रक्शन चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे आप डिटेल में जा सकते हो, उस पे आप जो भी अपनी कमेंट है वो शेयर कर सकते हो। मुझे कोई भी आपका मैसेज है या कोई भी क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9824505181 पे आप भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है info@srijiwaterproofing.com। मेरी वेबसाइट का नाम है www.srijiwaterproofing.com। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। धन्यवाद। जय हिंद।